महाविकास अघाड़ी में गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन जारी है, लेकिन महायुति में ऐसी खबरें आ रही हैं कि फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार के साथ मिलकर निकाय चुनाव लड़ने का फाइनल फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। सूत्रों से जो खबरें हैं उसके मुताबिक बीएमसी चुनाव में महायुति के तीनों ही दल साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन शिंदे के गढ़ ठाड़े में उन्हें फ्री हैंड दिया गया है। यानी शिवसेना तय करेगी कि वो ठाड़े में गठबंधन के साथ लड़ेगी या फिर अकेले ही ताल ठोकेगी। इधर पुणे में बीजेपी और एनसीपी अलग अलग चुनाव लड़ सकते हैं। जहां महाविकास अघाड़ी में निकाय चुनाव में गठबंधन को लेकर कंफ्यूजन कायम है, वहीं महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर फाइनल फॉर्मूला बनाने की बात सामने आ रही है। अभी तक ये साफ नहीं था कि महायुति बीएमसी समेत निकाय चुनाव में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी कहां-कहां मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कहां महाविकास अघाड़ी को रोकने के लिए तीनों दल अलग-अलग अपना दम दिखाएंगे। सूत्रों के मुताबिक महायुति में मंथन के बाद जो फॉर्मूला बना है, उसमें मुंबई में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी तीनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में बीजेपी और एनसीपी अलग-अलग चुनाव लड़ सकते हैं। अभी इस पर फाइनल फैसला नहीं हुआ है, जबकि ठाणे नगर निगम चुनाव को लेकर एकनाथ शिंदे पर फैसला छोड़ा गया है कि शिवसेना गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती है या अकेले। बीजेपी सूत्रों से खबर है कि ठाणे में एकजुट होकर चुनाव लड़ने की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं, लेकिन जहां विपक्ष को फायदा हो सकता है, वहां महायुति के रूप में मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर अब हलचल तेज हो गई है, क्योंकि दिवाली के तुरंत बाद स्थानीय निकाय चुनाव ऐलान किए जाएंगे और उससे पहले ही अब राजनीतिक पटाखे फूटना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के महाराष्ट्र के एक बड़े नेता ने ये साफ कर दिया है कि मुंबई में तीनों ही महायुति के दल जो है वो इकट्ठा लड़ेंगे, यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी ये बीएमसी चुनाव में इकट्ठा महायुति बनकर लड़ेगी। लेकिन अगर बात करें मुंबई से सटे ठाणे और पुणे की, तो यहाँ पर एकला चलोरे का नारा दिया जा सकता है। सूत्रों की माने तो ठाणे में, जो कि एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है, वहां पर बीजेपी कई जगहों पर दावा कर रही है कि वो सीटें उन्हें दी जाए, लेकिन जिसके वजह से अब एकनाथ शिंदे का गुट नाराज नजर आ रहा है और एकला चलोरे का नारा दे रहा है। और इसी कारण बीजेपी के नेता ये साफ कह रहे हैं कि ठाणे में युति में चुनाव लड़ना है या तो फिर स्वबल पे आजमाइश करनी है, इसका फैसला खुद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लेंगे। हालांकि जिन जगहों पर महायुति के तीनों दल अकेले चुनाव लड़ेंगे, वहां चुनाव के बाद फिर साथ आने का भी फैसला किया गया है। माना जा रहा है कि महायुति ने ये रणनीति इसलिए बनाई है जिससे विपक्ष को आत्मनिर्भरता का फायदा न मिले। इससे पहले महायुति में मेयर पद को लेकर खींचतान की खबरें सामने आई थी। 16 अक्टूबर को मुंबई में शिंदे की शिवसेना की ओर से कुछ होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए थे, जिनमें लिखा था, यंदा महापौर शिवसेना चाचा, यानी इस बार महापौर शिवसेना से होगा। इन होर्डिंग से शिवसेना ने अपने सहयोगी दल बीजेपी की महत्वाकांक्षा को चुनौती दे दी है। यहाँ बीजेपी 227 सीटों वाली बीएमसी में 150 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। वहीं पार्टी में टूट के बाद उद्धव सेना के 50 से 55 पूर्व पार्षद शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। इसलिए शिवसेना 100 सीटों पर और महापौर पद पर दावा ठोक रही है, जिससे सीटों के बंटवारे से पहले ही सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी ने ठाणे में 33 वार्डों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया था, जिसमें ठाणे से बीजेपी विधायक संजय केलकर ने खुले तौर पर कहा कि उनका लक्ष्य बीजेपी का महापौर चुनना है। इसके जवाब में शिवसेना सांसद नरेश महास्के के नेतृत्व में शिंदे सेना ने भी एक रणनीतिक सत्र आयोजित किया था, जिसमें घोषणा की गई थी कि अगर बीजेपी साथ लड़ने को तैयार नहीं हुई तो वो एकला चलोरे की राह अपनाएंगे। 2017 के ठाणे चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, जिसमें अविभाजित शिवसेना ने 67 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 23 सीटें मिली थी। एकनाथ शिंदे लगातार कह रहे हैं कि वो साथ मिलकर लड़ने के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का पालन करेंगे, जबकि शिवसेना के मेयर वाले पोस्टर और होर्डिंग संदेश दे रहे हैं कि शिवसेना अपने पारंपरिक गढ़ों में मजबूती से चुनाव की तैयारी कर रही है।
हम देख रहे हैं मुंबई में जहां पर राज ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, ये दोनों एक साथ आने की वजह से अब एमवीए में भी दरार नजर आ रही है। कांग्रेस भी एकला चलोरे का नारा दे रहा है, तो उसी तरह महायुति गठबंधन में भी कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं है। इसी तरह की खबरें आना शुरू हो गई है और जैसे ही चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, हर पार्टी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की होड़ में लगी हुई है और शायद इसीलिए गठबंधन में लड़ना है या तो फिर अकेले अपनी जोर आजमाइश करनी है, इस पर अब तेजी से सोच विचार शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन स्वराज के साथ मैं ऋतिक भालेकर, मुंबई, आज तक।